गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडुशाला में। इस वीडियो में हम लोग परफेक्शन आईएएस का टेस्ट देखेंगे और ये मास्टर वीडियो के रूप में होगा। इस वीडियो में टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 3 तक का डिस्कशन किया गया है। इसी तरह आपको परफेक्शन आईएएस का मास्टर वीडियो के रूप में टेस्ट दिया जाएगा डेली। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं आज के कोट से। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसे जुनून चाहिए। तो अपने अंदर जुनून को बनाए रखिए और सफलता को पाने के लिए अपनी जान लगा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है? तो ये हो जाएगा सी। सूर्यकोटता जो था ये जेपी जसुई के द्वारा खोजा गया था। निम्न पूरा पाषाण काल के लोग निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करते थे? तो ये हो जाएगा चॉपर का। महापाषाण कालीन अंत्येष्टि स्थल साक्ष्य प्रदान करते हैं, तो ये हो जाएगा इनमें से ई आंसर है। इनमें से एक से अधिक है, ई है इसका आंसर। तो प्रारंभिक शिल्प विशेषीकरण का और स्थिति विभेदन का साक्ष्य प्रदान करते हैं। विष्णु के समान में स्तंभ की स्थापना करने वाला यूनानी राजदूत कौन था? हेलियोडोरस था। ठीक है, हेलियोडोरस। निम्न में से कौन से पूरा पाषाण कालीन स्थल नहीं था? तो इसमें ई हो जाएगा आंसर। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि ये सारे पूरा पाषाण कालीन स्थल हैं। सोहन घाटी, कच्छ रथ क्षेत्र, घाट प्रभा बेसिन, मयूरभंज, ये सभी पूरा पाषाणिक स्थल हैं। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, इसको सुमेलित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित है उसको देख लेते हैं। सी है इसका आंसर। चलिए सुमेलित कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो पशुपति महादेव की मुहर मिली है। चनहुदड़ो से मनका बनाने का कारखाना, और हड़प्पा जो है ये हो जाएगा हड़प्पा का बैलगाड़ी। ठीक है, बैलगाड़ी है हड़प्पा संबंधित। और रंगपुर से बलुआ पत्थर से बनी नर्तकी मिली है। तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट देखते हैं, नृवंश विज्ञान किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा संस्कृति के वर्णनात्मक अभिलेखन से संबंधित है। दोहरी अंत्येष्टि के साक्ष्य पाए जाते हैं, तो ये लोथल में पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में सुमेलित करना है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। अथर्ववेद किससे संबंधित है? चिकित्सा से। ऋग्वेद स्रोत और प्रार्थना से संबंधित है। यजुर्वेद आपका अनुसंधान और यज्ञ प्रक्रिया संबंधित है। सामवेद ये संगीत से संबंधित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, तो ये हो जाएगा कुशीनगर में प्राप्त किया था। ऋग्वेद में दशराग युद्ध का उल्लेख किया गया है, यह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा परूसनी के तट पे लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कुमार गुप्त जो प्रथम है, इसने 427 में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त ने। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध और जैन धर्म में सामान्य नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आत्म दमन दोनों में सामान्य नहीं है, जबकि अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों और परंपराओं की अस्वीकृति ये समान था। संगम युग के दौरान कावेरी के दक्षिण में फैले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसे तेनकरई नाडु कहा जाता था। तेनकरई नाडु। गौतम बुद्ध की माता का संबंध किससे है? कोलिय वंश से है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थापित की गई थी, तो ये हो जाएगा चामुंड राय के द्वारा। ठीक है, चामुंड राय के द्वारा स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत के शासक राजवंशों का सही क्रम है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका सही क्रम बी है आंसर। हिंद यूनानी पहले आए, फिर शक, फिर पल्लव और फिर कुषाण।
प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये राजगृह में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान के त्रिरत्न सिद्धांत द्वारा महिमा मंडित धर्म है, तो यह है जैन धर्म है। ठीक है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएगा गोसाल मखलीपुत ने किया था। डी है इसका आंसर, गोसाल मखलीपुत ने। जैन धर्म में पुण्य ज्ञान क्या कहलाता है? तो ये कैवल्य कहलाता है। निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है, बताना है। ठीक है, कौन सा है? तो ये हो जाएगा संबंधित नहीं है, बताना है यहाँ पे। ये तो 22 तो कंप्लीट हो गया ना, 23, तो इसका आंसर हो जाएगा डी संबंधित, सांची संबंधित नहीं है। कुशीनगर, बोधगया और सारनाथ ये संबंधित हैं। बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध का सारथी कौन था? तो ये हो जाएगा चन्न सारथी था। स्यादवाद संबंधित है, तो जैन धर्म से ये संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री चीनी सम्राट की अनुमति के बिना भारत आया था, लेकिन चीन वापस जाने के बाद सम्राट द्वारा गुप्त रूप से उसे क्षमा कर उसका सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया था? तो ये कौन था? ये वेनसांग था। ठीक है, वेनसांग। अशोक का ब्राह्मणी में लिखा गया शिलालेख पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था 1937 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मंदिर निर्माण की वेसर शैली विकसित की थी? तो ये हो जाएगा चालुक्यों ने विकसित की थी। ठीक है, चालुक्यों ने। मुद्रा राक्षस लिखा गया है किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये हो जाएगा 15 अधिकरणों में। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो ये हो जाएगा प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। कलिंग युद्ध की भयावहता का वर्णन करने वाला अशोक का शिलालेख कौन है? तो यह है 13वां शिलालेख। सातवाहन युग के भूमि अनुदान अभिलेखों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो ये हो जाएगा डी, विष्टि पर प्रतिबंध का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो सेना के प्रवेश पर प्रतिबंध, राजा के प्रशासनिक नियंत्रण पर प्रतिबंध और राज्य के अधिकारियों द्वारा नमक खनन पर प्रतिबंध ये किया गया है। डी इसका आंसर है। कौन सा शिलालेख जल कर का विवरण देता है? तो ये हो जाए गढ़वाल। ठीक है, गढ़वाल शिलालेख है जो जल कर का वर्णन देता है। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां भाग क्या है? तो यह है मित्र। निम्नलिखित में से किसने व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी के चारों ओर घूमने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो ये हो जाएगा आर्यभट्ट। बिंदुसार के शासन के दौरान अशोक ने किस स्थान पर विद्रोह का दमन किया था? तो ये तक्षशिला में। ठीक है, बराबर पहाड़ियों के क्षेत्र में अशोक के दान के लाभार्थी कौन थे? तो ये हो जाएगा आजीवक। ठीक है, आजीवक। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैन कल्पसूत्र की सबसे पुरानी चित्रकारी से संबंधित है? तो यह है मालवा और जौनपुर है। ठीक है, मालवा और जौनपुर। मौर्य राज्य के द्वारा लगाया जाने वाला कर उदक भाग था, तो ये सिंचाई पर उपकर था। ठीक है, सिंचाई पर उपकर होता था। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा ए, सुमेलित नहीं है। ठीक है, जो सुमेलित है देख लीजिए, रामपुरवा सिंह से संबंधित है। स्तंभ के शीर्ष पर जो पशु बने हैं ये दिया है। सांची पे भी सिंह का और संकीसा पे किसका? हाथी का बना हुआ है। ठीक है, और इस पे देखे तो इस पे भी सिंह का चित्र बना हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज था। अशोक के अधीन कलिंग प्रांत की राजधानी तोसली को इस नाम से भी जाना जाता है, तो यह है धौली। ठीक है, धौली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द भूमि से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा
ई होगा इसका आंसर, क्योंकि ये सभी शब्द भूमि से संबंधित है। विविता, वाता, उपवास, कृष्ट, ये सभी भूमि से संबंधित है। विविता है जो पशुओं के लिए चारागाह भूमि होता था, और वाता जो है चीनी के लिए वृक्षारोपण भूमि, उपवास भूमि जोतने वाला, और कृष्ट जो है खेती की भूमि होती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा कुजुल कटफिसस का पुत्र था? तो ये हो जाएगा डी, वीम कटफिसस। ठीक है, वीम कटफिसस था। नेक्स्ट है, संगम काल के दौरान महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के तट पर स्थित था? तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी के तट पे। निम्नलिखित में से किस रचना में प्राचीन न्यायिक व्यवस्था की झलक मिलती है? तो ये हो जाएगा मृच्छ कटिकम में। मत्त विलास प्रहसन नाटक का लेखक कौन था? तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम था। गुप्त काल में श्रेणियों ने प्रमुख संस्थाओं का गठन किया था। तो ये वस्तुओं के निर्माण और वाणिज्यिक उद्यमों में इन्होंने किया था। सर्वाधिक संख्या में शिलालेख जारी करने वाला गुप्त सम्राट कौन था? तो ये हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम था। ठीक है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता है? तो ये हो जाएगा अकृष्ट वन भूमि को कहा जाता था। ठीक है, अकृष्ट वन भूमि को। वास योग भूमि को वस्ती कहते थे, खेती योग भूमि को क्षेत्र कहते थे, और बंजर भूमि को खील कहते थे। इसका आंसर ई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एरिथ्रियन सागर का पेरिप्लस में उल्लिखित अंतःदेशीय बाजारों के लिए दक्षिण के मार्ग का प्रतिनिधि था? तो ये हो जाएगा प्रतिष्ठान और तगर। वेनसांग ने किसके शासनकाल के दौरान पल्लव साम्राज्य का दौरा किया था? तो ये हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में हर्षवर्धन के खिलाफ पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा ऐहोल अभिलेख। नेक्स्ट है, किस काल में सबसे बड़े पैमाने पर कृषि भूमि का विस्तार हुआ था? तो ये हो जाएगा गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट है, इनमें से सुमेलित करना है और सही कूट का आंसर बताना है। तो ये हो, देखते हैं इसको। यात्री और भारत के संबंध में उनका अवलोकन। ठीक है, तो फाहियान के द्वारा मृत्युदंड का कोई प्रावधान नहीं था। अलबरूनी के द्वारा भारतीय को इतिहास की कोई समझ नहीं थी। वेनसांग के द्वारा भारतीय आवश्यकता से अधिक निष्पक्षता का व्यवहार करते थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ऋग्वेद के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा ए, इसमें 10 मंडल है, ये सत्य है। नेक्स्ट है, गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसे रूपक कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो ये हो जाएगा डी, सही सुमेलित है। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी थे। ठीक है, कौन सा अरब यात्री पाल साम्राज्य को रूहमा कहता था? तो ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सुलेमान। ठीक है, बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनाया जाने वाला विशाल मंदिर क्या था? तो ये हो जाएगा, ये अंकोर वाट मंदिर था। ठीक है, अंकोर वाट, सी है इसका आंसर, अंकोर वाट मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है। ठीक है, सूची 1, 2 को सुमेलित करना है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। गढ़वाल कन्नौज से संबंधित है। चौहान वंश जो था ये किससे संबंधित है? अजमेर। और चालुक्य गुजरात में, चंदेल ये बुंदेलखंड से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब, बौद्ध सिद्धांत के संदर्भ में विनय पिटक क्या है? विनय पिटक में क्या है? तो ये भिक्षुओं का मठवासी जीवन विनियमित करने के लिए नियम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
किस वंश के शासक द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था? तो ये है पूर्वी गंग वंश के द्वारा। मौखरी किस क्षेत्र के शासक थे? तो ये गया के शासक थे। भारत में वह स्थान जहाँ सभी पुरा पाषाणिक, मध्य पाषाणिक और नवपाषाणिक स्थल पाए गए हैं, तो यह है बेलन घाटी। सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कर्क रेखा के निकट स्थित है? तो ये हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा। निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल पर घोड़े का साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है सुरकोटता से। ठीक है, सुरकोटता से। नेक्स्ट अब देखते हैं, ग्राम सभाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है बताना है। तो इसमें डी सही है। ग्राम सभा वारियम नामक अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, हड़प्पाई स्थल और नदी दिया हुआ है। ठीक है, तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, चनहुदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे, और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदिक काल में चिनाब नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो ये स्कनी नाम से जाना जाता था। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है बताना है? तो ये हो जाएगा डी जैन, वह व्यक्ति जिसने अपनी सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली। डी इसका आंसर हो जाएगा। किसमें 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है, तो ये देख लीजिए, इसमें ए और डी दोनों ही हो जाएगा। दिग् निकाय ये बौद्ध धर्म का है, और ये इसमें 16 जनपद का मिलता है। भगवती सूत्र में भी ये जैन धर्म का है, और इसमें भी 16 जनपदों का उल्लेख मिला है। नेक्स्ट है, निम्न में से मगध राजवंशों को काल क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसको चलिए व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले हर्यक वंश, फिर नंद वंश, और फिर मौर्य वंश, और फिर शुंग वंश। तो डी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित महाजनपदों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर देखते हैं, ये हो जाएगा, पहले पश्चिम से पूर्व देखना है, तो ये अवंती हो जाएगा, फिर मत्स्य हो जाएगा, और फिर कौशल मगध। बी है इसका आंसर। निम्न में से किस अधिकारी को महिलाओं के अधीक्षण का कार्यभार सौंपा गया था? तो ये हो जाएगा बी। ठीक है, इथिझाका महामात इनको सौंपा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वह यूनानी राजा नहीं था जिसके पास अशोक ने राजनयिक मिशन भेजा था? तो इसमें हो जाएगा ए, इसे नहीं भेजा था। जो जिनको भेजा था वो देख लीजिए, सीरिया का एंटियोकस द्वितीय थियोस, मिस्र का टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, और मैसिडोनिया का एंटीगोनस गोनाटस। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का प्रारंभिक साहित्य है? तो ये हो जाएगा तोल्कापियम। संगम युग के दौरान निम्न में से किसे युद्ध और विजय की देवी के रूप में जाना जाता है? तो यह है कोरवई को जाना जाता है। महावंश और दीपवंश निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुप्तों की शाही मुहर पर प्रतीक चिन्ह था, तो ये था गरुड़ का। ठीक है। महाबलीपुरम में किस पल्लव राजा के शासनकाल में रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था? तो ये हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। पशुपति की मुहर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताना है? तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा। केंद्र में पालथी मारे एक आकृति बैठी हुई है। तो पशुपति मुहर की ये विशेषताएं हैं। किसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा अंडाल को। ठीक है, अंडाल को। अंडाल एकमात्र महिला अलवार संत थी, इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। आनुष्ठानिक स्नान के लिए के स्थान सहित अग्निवेदी कहाँ पाई गई है? तो ये कालीबंगा में पाई गई है। ठीक है, कालीबंगा में। निम्न में कौन सा सही सुमेलित है बताना है? तो इसमें देखते हैं, बी है इसमें सही सुमेलित। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। दधेरी देखा जाए तो ये पंजाब में है, और राखीगढ़ी हरियाणा में है, चनहुदड़ो सिंध में है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है, ठीक है, नहीं बताना। शिलालेख और अभिलेख है और अभिलिखित सामग्री है, तो ये हो जाएगा, इसमें ए सही नहीं है। जो सही है देख लीजिए, चौथा शिलालेख महंगे समारोहों की निंदा करता है, पांचवा धम्म महामात्र की नियुक्ति करता है और 12वां जो है अन्य संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, बिंदुसार के दरबार में राजदूत कौन आया था? तो बिंदुसार के दरबार में डिमाकस आया था, ठीक है, डिमाकस। अशोक के शासन काल में कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। निम्न में से कौन जैन संप्रदाय का पहला थेर था? तो ये हो जाएगा सी, आर्य सुधर्मा था। मौर्य साम्राज्य के दौरान हिरन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है नगद में भुगतान किया जाने वाला एक प्रकार का कर, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कोल्हुआ में स्तंभ के शीर्ष पर कौन सा पशु है? तो यह है एकल सिंह। इनमें से निम्नलिखित में सही सुमेलित है? तो बौद्ध मुद्रा महत्व प्रतिनिधि दिया हुआ है, सही बताना है इसमें, तो इसका हो जाएगा सी, सही सुमेलित है। भूमि स्पर्श बुद्ध के प्रबोधन का साक्षी बनने के लिए पृथ्वी का आह्वान, ठीक है। वज्र ज्ञान से संबंधित है, वज्र अभय, अभय निर्भयता से संबंधित है और ध्यान जो है ध्यान से संबंधित है। निम्न में कौन अन्य तीन का समकालीन नहीं था? तो यह हो जाएगा मिलिंद नहीं था। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत समकालीन थे। स्थूल वर्ग निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित था? तो यह हो जाएगा श्वेतांबर से संबंधित था। राजा रानी प्रकार के सिक्कों की परंपरा किसने शुरू की? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू की। किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। वेनसांग की यात्रा के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय का आदरणीय प्रमुख कौन था? तो ये आचार्य शीलभद्र था। वैदिक काल में अघन्य का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो ये गाय के लिए किया जाता था। चोल राजाओं में से किस एक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त करी थी? तो यह है राजेंद्र ने प्राप्त करी थी। निम्न में से कौन सा संस्कृत काव्य दरबार की संयंत्रों और चंद्रगुप्त मौर्य के सत्तारोहण से संबंधित है? तो ये हो जाएगा मुद्रा राक्षस। उपनिषद पुस्तकें क्या हैं? तो ये दर्शन पर आधारित हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदी वर्मन, ठीक है, नंदी वर्मन, वर्धन है। बौद्ध धर्म के अशोक के धर्म परिवर्तन का उल्लेख मिलता है? तो ये भाबरू के शिलालेख में मिलता है, भाबरू के। एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं और मंदिर हैं, तो ये हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के। निम्न में से पहला हुड राजा कौन था? तो हुड राजा था ये मिहिरेश्वर था, डी है इसका आंसर। नहीं, हुड राजा पूछा है ना, तो पहला हुड राजा जो था तोरमन था, तोरामन, बी है इसका आंसर, ठीक है, बी। निम्नलिखित में से अशोक के किस शिलालेख में उसके नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो यह है मस्की के लघु शिलालेख में, ठीक है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल समर्पित है? तो ये सोम को समर्पित है। गोत्र शब्द पहली बार मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में ऋग्वैदिक सही की संस्कृति की सही राजनीतिक संरचना बताना है? तो सबसे बी हो जाएगा इसका आंसर, बी है। कुल है, उसके बाद ग्राम है, उसके बाद विष है और फिर जन है और फिर राष्ट्र है, बी है इसका आंसर। तीसरे तमिल संगम के अध्यक्ष थे नकीरर थे। मदुरै निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी थी? मदुरै, तो ये हो जाएगा पांड्य की राजधानी थी। पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि धारण की गई थी? तो ये समुद्रगुप्त के द्वारा धारण की गई थी। निम्न में से कौन सा धार्मिक ग्रंथ प्रश्न उत्तर के रूप में है? तो यह है अभिधम पिटक, ठीक है, अभिधम पिटक। महाभाष्य निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा व्याकरण से। किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि एक गुप्त शासक ने हूणों को हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भीतरी स्तंभ लेख, ठीक है, भीतरी, ए है इसका आंसर, भीतरी स्तंभ लेख। निम्न में से किसका हर्षवर्धन का श्रेय नहीं दिया जाता है? ठीक है, ये हो जाएगा हर्षचरितम, ठीक है,
हर्षचरितम जो है हर्षवर्धन के श्रेय नहीं दिया जाता है। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली इसकी ग्रंथ है। कालिदास के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो ये हो जाएगा कुमार संभवम में। बौद्ध धर्म में पातिमोक्ष किससे संबंधित है? तो ये अनुशासन से संबंधित है, पातिमोक्ष। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में धम्मगुप्त शब्द घोतक है, तो ये हो जाएगा धर्म के माध्यम से विजय का घोतक है। निम्न में से कौन से शासक प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित हैं? समुद्रगुप्त संबंधित है। पाषाण युग में निम्न में से किस युग में आमतौर पर सूक्ष्म पाषाण सबसे अधिक मिले हैं? तो ये हो जाएगा मध्य पाषाणिक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों की पहचान करिए। तो इसका हो जाएगा सही कथन, चैत्य शुरू में काष्ठ वास्तुकला से संबंधित थे। अब आगे देखते हैं। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित नहीं करता है? तो ये हो जाएगा वीरसेन। ठीक है, तो कालिदास, अमर सिंह और वेलभट्ट ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, निम्न में विचार करना है, गलत विकल्प को पहचानना है। महाजनपद और उसकी राजधानी दी हुई है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बाकी सही है। मगध की राजधानी गिरिवर्ज, अवंती की महिष्मती और वज्जी का वैशाली था। निम्न में से कौन से कथन गुप्त काल की चित्रकला के संबंध में सही नहीं है? तो ये हो जाएगा डी, सही नहीं है। ठीक है, सही देख लीजिए। अजंता और बाघ की गुफाओं में 1वीं और 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच चित्रकारी की गई थी। यह फ्रेस्को चित्रकारी थी। जातक कथाओं के दृश्यों को चित्रित किया गया था। हड़प्पाई मुहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है बताना है? तो इसमें सी को छोड़ के सभी सही हैं। देखते हैं। सिंधु सभ्यता के अधिकांश कस्बों और शहरों में एक सिंगी मुहरें मिलती हैं। मुहरों पर न केवल वृषभ बल्कि हाथी, गेंडा, कुबड़ रहित सांड और बाघ के चित्र भी उत्कीर्ण किए गए हैं और मुहरों का व्यापारिक उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किया जाता था। ये सभी सही हैं। निम्न में कौन सा तांत्रिक राज्य था? ठीक है, तो ये हो जाएगा मगध। ठीक है, ये राजतांत्रिक राज्य था। गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं इसको। बी सही है। गुप्त साम्राज्य की संस्कृति ब्राह्मण धर्म के चारों ओर घूमती थी। उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च माना जाने वाला देवता कौन था? तो ये प्रजापति था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास क्या था? तो ये हो जाएगा अर्धचंद्राकार। सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा बी, पोरस के आक्रमण के प्रयास का इसने प्रतिरोध किया। तो ये इसमें सही है। ठीक है, बी। हर्ष ने अपनी राजधानी को कहाँ से कन्नौज स्थानांतरित किया था? तो ये हो जाएगा थानेसर से। इनमें से किन्हें नास्तिक माना जाता था? तो ये नंद को नास्तिक माना जाता था। निम्न में से किसने नहरों और सिंचाई संबंधी रचनाओं का निर्माण करवाया था? तो यह है महापद्म नंद ने। ठीक है, महापद्म नंद ने सिंचाई संबंधी रचनाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कवि और नाटककार का उल्लेख मिलता है? तो ये हो जाएगा कालिदास। हर्ष ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो ये हो जाएगा कन्नौज। सी है इसका आंसर, कन्नौज। अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मंत्री परिषद और अन्य पदों का उल्लेख मिलता है? तो ये है छठा लघु शिलालेख। ठीक है, छठा। भारत के संबंध में मेगास्थनीज के अनुसार निम्न में से कौन सा सही अवलोकन नहीं है? तो इसमें जो नहीं है वो बी है। जो सही है देख लीजिए। भारत में प्रचुर मात्रा में सोना, चांदी, तांबा और लोहा था। जाति व्यवस्था प्रचलित थी। डायनोसस ने भारत पर आक्रमण किया था। निम्न में से कौन सी मथुरा कला शैली की विशेषता नहीं है? तो यह है, इसमें बुद्ध की मूर्ति की हेलेनिस्टिक विशेषताएं
हैं ये गलत है, ठीक है, नहीं है। जो विशेषता है वो देख लेते हैं। बुद्ध की मूर्तियों में लंबी कर्णपाली, मोटे ओंठ, चौड़ी आंखें और बाहर निकली हुई नाक है। इस शैली में मूर्तियां बनाने के लिए लाल पत्थर का उपयोग किया जाता था और यह मध्य प्रदेश के भरूच और सांची की प्रारंभिक भारतीय बौद्ध कलाओं से प्रेरित थी। तो ये BCD इसमें सही है। निम्न में से कौन सा ऋग्वेद संहिता का मौजूदा शक है? तो ये है साकल। महायान बौद्ध धर्म के संदर्भ में भविष्य के बुद्ध कौन है? तो ये है मैत्रेय। गुप्त काल में लिखे गए संस्कृत नाटकों के अनुसार महिलाएं और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? तो ये प्राकृत भाषा बोलते थे। इनमें से किस कृति को तमिल काव्य का ओडिसियस माना जाता है? तो ये है मणिमेकलै को, ठीक है, मणिमेकलै को। अंजीरा तोगो निंदोवारी और बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल हैं, ठीक है। वॉरियर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया है कर संग्राहक के लिए। चित्रित धूसर मृदभांड के संबंध में क्या सही है? तो इसमें हो जाएगा ई आंसर होगा इसका, क्योंकि इसमें B और D दोनों ही सही हैं। तो यह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के दौरान पाया गया है और PGW उत्तर वैदिक सभ्यता के स्थलों से पाया गया है। ये दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने बादामी को चालुक्यों से छीन लिया था? तो ये था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। सातवाहनों के पतन के बाद कर्नाटक क्षेत्र में किस वंश ने शासन किया था? तो यह है कदम्ब वंश ने। दक्षिणी राज्यों में उलुक राजस्व का एक स्रोत था, तो इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है पत्थकर। ए है इसका आंसर। तो इस तरह आपका टेस्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टेस्ट 2 देखेंगे। ये मेडुअल संबंधित है, तो चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट है, संस्कृत और हिंदी को संरक्षण देने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो ये अकबर था। लीलावती किससे संबंधित कृति है? तो ये बीज गणित से संबंधित कृति है और भास्कर के द्वारा लिखी गई है। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चित्रकला का प्रकार दिया हुआ है और स्थान दिया हुआ है। तो इसमें सही जो है ये पेटकर है, झारखंड से संबंधित है। पट्टचित्र देखा जाए तो ये उड़ीसा का है और पटुआ कला पश्चिम बंगाल का है, ठीक है, और चेरियल जो है तेलंगाना का है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन अष्टदिग्गजों में एक नहीं था? तो ये हो जाएगा ई होगा इसमें आंसर, ठीक है। इसमें सभी अष्ट दिग्गज हैं। पिंगली सुरन, धूर जाति, राम राजभूषण, तेनाली रामकृष्ण, ठीक है। काव्य अभिव्यक्ति के माध्यम से के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला प्रथम लेखक कौन था? तो ये हो जाएगा अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन महानाटक सुधा निधि का लेखक है? तो ये हो जाएगा देवराय द्वितीय। धर्मत का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। मध्यकालीन भारत में माँ तारा और पटकीला पदनामों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो ये हो जाएगा गांव के मुखिया के लिए। तुगलक वंश के किस सुल्तान ने तिरहुत में टकसाल नगर की स्थापना की थी? तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के शासकों का सही कालक्रम बताना है? तो ये हो जाएगा विजय सेन, बल्लाल सेन और फिर लक्ष्मण सेन और विश्वरूप सेन। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पाल वंश का जो था अंतिम शासक बताना है तो ये है मदन पाल, ठीक है। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल था। डी है इसका आंसर। निम्न में से कौन सा काल क्रम में अकबर के विजयों का सही क्रम है? तो ये हो जाएगा बी, कालिंजर पहले, फिर गुजरात का, फिर उड़ीसा का और फिर कंधार का। ये सही है, विजय किया था अकबर ने। निम्न में से किस स्मारक में वह गुंबद है जिसे दुनिया में सबसे बड़ा गुंबद कहा जाता है? तो ये है गोल गुंबज, बीजापुर में है। भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में मनसबदारी प्रणाली प्रचलित की गई थी। तो ये
अधिकारियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के लिए किया गया था। बलबन ने भव्य उपाधि धारण किया था, तो ये हो जाएगा जिल ए इलाही की उपाधि। निम्न में से कौन अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी में सैन्य विभाग का प्रमुख होता था? तो ये है मीर बख्शी। मुगल काल में अमल गुजार क्या था? तो ये इनमें से भू राजस्व निर्धारण और संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी होता था। ठीक है, अमल गुजार। तो इसका ए बी दोनों हो जाएगा आंसर, ई है आंसर इसका। दिल्ली का सुल्तान जिसे भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाने के लिए जाना जाता है, तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। इनमें से कौन सा वह सही कालक्रम है जिसमें उन्हें बनाया गया था? ठीक है, कालक्रम बताना है। तो इसका हो जाएगा पहले क्या बनाया गया था? कुतुब मीनार, फिर तुगलकाबाद का किला, और फिर लोधी बाग और फतेहपुर सिकरी। बी है इसका आंसर। सुल्तान अपनी प्रजा से और प्रजा अपने सुल्तान से मुक्त हो गई, बदायूं ने किसकी मृत्यु पर ये कहा था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पे कहा था। निम्नलिखित में से किस एक मुस्लिम शासक को धर्मनिरपेक्षता में उसके विश्वास के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया गया? तो यह है इब्राहिम आदिल शाह। चंगेज खान के अधीन मंगोल किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण हेतु सीमा पर आ गए थे? तो ये हो जाएगा सी इल्तुतमिश। मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मक्का का द्वार कहा जाता है? तो यह है सूरत को। निम्न में से कौन से युग में सही सुमेलित है बताना है? तो ये हो जाएगा ए सुमेलित है। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है और ये दास विभाग था। निम्न में से किसे दक्षिण और उत्तर भारत के बीच सेतु कहा जाता था? तो ये रामानंद को कहा गया है, रामानंद को। भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में सही कथन बताना है, तो ये हो जाएगा डी फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। दिल्ली सुल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये नसीरुद्दीन मोहम्मद था। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? तो ये हो जाएगा जहांगीर के। अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो यह शाहजहां के शासनकाल के दौरान एक यात्री था। ठीक है, आप आगे देखते हैं। मध्यकाल में बंजारे संबंधित थे, तो ये व्यापारियों से संबंधित थे। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो यह जहांगीर के समय। निम्नलिखित में से किस शासक ने बंगाल में कुलीनवाद की शुरुआत की थी? तो यह बल्लाल सेन ने किया था। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था? तो ये हो जाएगा बुंदेलखंड को। प्रारंभिक चालुक्य कौन थे? तो ये थे बादामी के। राजस्थान में ओसियान के मंदिर नगर की निर्माण स्थापना किसने करा था? गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा किया गया था। राज्य के खर्च पर हज यात्रा आयोजित करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो ये था अकबर। विजयनगर साम्राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ी मात्रा में आयात किया जाता था? तो ये है डी घोड़ों का। निम्न में से कौन सी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की कृति थी? तो इसका हो जाएगा आंसर फुतुहात ए फिरोज शाही। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो ये हो जाएगा भीम द्वितीय ने पराजित किया था। किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के। संगम युग के दौरान निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो ये हो जाएगा ई आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सी और डी मुसरी और टोंडी स्थित थे। निम्न में से किसे मुगल बादशाहों के काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा काजी उल कुजात को। किस शासक ने उलूग खान और नुसरत खान को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी को। किस मुगल शासक के मनसबदारों में सबसे अधिक हिंदू थे? तो यह है औरंगजेब के समय। किस मुगल बादशाह ने अपने राज अभिषेक के दौरान पातशाह की उपाधि धारण करा था? तो ये हो जाएगा
जहांगीर ने हसम निजामी और फक्र ए मुदबिर निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के। करघा निम्न में से किस युग अवधि का तकनीकी नवाचार था? तो ये हो जाएगा सल्तनत युग का। निम्न में से किस शासक ने चंदेल राज्य का विलय कर दिया था? तो यह है अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्न में से किसने इस्लाम शाह की उपाधि धारण करी थी? जलाल खान सूरी ने किया था। निम्न में से कौन सा अकबर के शासनकाल के दौरान लिखा गया था? तो ये हो जाएगा ई आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी लिखे गए थे। हुमायूं नामा, तारीख शेरशाही और अकबरनामा, मुतकब उत तवारीख, ये सभी अकबर के शासनकाल के समय लिखे गए थे। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो देखते हैं कौन सा है। इसमें बी हो जाएगा। अलाई दरवाजा दिल्ली में किसने बनवाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। मध्यकाल में हुई निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाइयाँ सही सुमेलित है? तो ये हो जाएगा डी ये सही है। अप्रैल 1659 में देवराई का युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकाल में मुहतसिब का कर्तव्य नहीं था? तो ये हो जाएगा बी, नागरिकों के निजी जीवन। अच्छा, ये देखिए कर्तव्य नहीं था। ठीक है, जो कर्तव्य था वो देख लिए। जुआ खानों और वेश्यावृत्ति की रोकथाम करना, बाट और माप की जांच करना, यह देखना कि सार्वजनिक स्थानों पर नशीले पदार्थ का सेवन तो नहीं किया जा रहा है। तो ये सभी मुहतसिब का कार्य था। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा ई सही है। ठीक है, इसमें केवल सी को छुड़ा दे, ये सी गलत है। जो सही है देख लीजिए। इसमें मनसबदारों में 3 श्रेणियां थी। उन्हें मशरूत या सशस्त्र दर्जा दिया जा सकता था। सभी सैन्य और नागरिक अधिकारियों को मनसब या दर्जा दिया जाता था। तो ये सही था। निम्नलिखित में से कौन से इबादत खाना के संबंध में गलत था? तो ये हो जाएगा ए, गलत था। जो सही है देख लीजिए। इबादत खाना की धार्मिक बहसों ने धार्मिक विचारों के विकास में भूमिका निभाई। बाद में इबादत खाना सभी धार्मिक नेताओं के लिए खोल दिया गया। इसे अकबर ने बनवाया था। तो यहाँ पे बी सी डी सही था। निम्न में से कौन से इल्तुतमिश के संबंध में सही कथन है? तो इसमें एक से अधिक है, ई होगा इसका आंसर। वह दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु शासक था। उसने दिल्ली को अपनी सल्तनत की राजधानी घोषित की। उसने तुर्कान ए चहलगामी नामक तुर्की कुलीन वर्ग का निर्माण किया। तो इसमें जो सही था वो ए सी डी है। सल्तनत काल के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत विकल्प है? तो इसमें ए है गलत। जो सही है उसको देख लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी यह विचार आगे बढ़ाने वाला दिल्ली का सल्तनत का पहला शासक था कि राजत्व सरकार के सहर्ष समर्थन पर आधारित होना चाहिए। इल्तुतमिश खलीफा से खिलहत का अनुरोध करने व उसे प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई सांकेतिक मुद्रा टंका, ये तांबे और पीतल की बनी थी। सुमेलित करना है तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। मुफ्ती ये कानून का प्रतिपादक होता था। मुफ्ती, ठीक है, मुफ्ती जो था कानून का प्रतिपादक। बरीद ये एजेंटों की खुफिया जानकारी लेने वाला। कोतवाल जो है ये नगर प्रशासन का प्रमुख होता था। आरिज ए मुमालिक ये सेना का प्रभारी होता था। सी है इसका आंसर। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की गई थी। तो ये राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग मध्यकाल के दौरान यात्री और उनके मूल देश का गलत सुमेलन दर्शाता है? तो ये हो जाएगा, इसमें देखिए ई हो जाएगा। ए और सी इसमें गलत है। सही देख लेते हैं। निकोलो कांटी इतालवी था और निकितन रूसी था। ये नेक्स्ट है, सुमेलित ही करना है। इसको देखते हैं। आदिल शाही गोलकुंडा से संबंधित है। आदिल शाही और निजाम शाही जो है अहमदनगर से, इमाद शाही बरार से
और कुतुब शाही बीजापुर से संबंधित है। डी है इसका आंसर। सुमेलित करना है, यात्री और शासक दिया हुआ है, इसको देखते हैं। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में? तो ये हो जाएगा देवराय द्वितीय के काल में। ठीक है, इसका देखिए आंसर जो है ना बी है। तो अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय, डुआर्डे बारबोसा कृष्णदेव राय के समय, डुआर्डे बारबोसा निकोलो कोंटी जो है ये देवराय प्रथम के समय, नूनीज जो है अच्युत राय के समय, एक है अच्युत राय के समय आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी औरंगजेब के शासन काल से संबंधित कृतियां नहीं है, बताना है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ए नहीं है। फुतुहात ए आलमगीरी, नुस्खा ए दिलकुशा और लड़ाई ए हैदराबाद ये औरंगजेब के समय की कृतियां हैं। भारत के इतिहास में कुल्यवाप और द्रोणवाप ये क्या है, शब्द निरूपित करता है, तो ये भूमि का माप था। ठीक है, पूर्वी भारत में। निषाद बाग जो एक महत्वपूर्ण उद्यान है, किसके द्वारा लगवाया गया था? तो ये आसिफ खान के द्वारा लगवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो इसमें ई होगा आंसर, बी और डी सुमेलित नहीं है। सुमेलित जो है देख लीजिए, बाबर ने संभल में मस्जिद बनवाया था और शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा में बनवाया था। निम्नलिखित में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था? तो ये हो जाएगा ई। निम्नलिखित में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था? तो इसमें देखेंगे अलाई दरवाजा, सीरी किला, तो ये दोनों ही अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो ई होगा इसका आंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनमें से कौन से युग में सही सुमेलित हैं, बताना है। तो हो जाएगा डी, ये सही सुमेलित है। हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः विजय प्राप्त की कब? 1555 में। भारत में बाबर का प्रथम अभियान क्या था? तो ये हो जाएगा बी, बागौर का अभियान। मुगल काल में मुजारियन, खुद कास्त और पाही कास्त शब्दों का प्रयोग किया जाता था, किसके लिए? किसानों के लिए। निम्नलिखित में काल क्रम में व्यवस्थित करना है और सही कूट बताना है। तो देखते हैं इसको। सही कूट, दुर्गा मंदिर एहोल पहले, फिर उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर, उसके बाद है होयसलेश्वर मंदिर और फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर। ए है इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसने सैयद वंश की स्थापना करा था? तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिजदा और पाबोस की शुरुआत की थी? तो ये गयासुद्दीन बलबन ने करवाया था। कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने वाला एकमात्र धर्म परिवर्तित भारतीय मुसलमान था? तो ये था नसीरुद्दीन खुसरो शाह। निम्नलिखित में से किसे मोहम्मद बिन तुगलक ने संरक्षण दिया था? तो ये जीन प्रभा सूरी को। मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफल नहीं रहा, क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने पर नकली मुद्रा ढालने के कारण। सी है इसका आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित कार्यक्रमों को उनके घटित होने के कालक्रम के अनुसार में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या किया था? दोआब में कराधान में वृद्धि किया था, फिर उसके बाद राजधानी स्थानांतरित किया था और फिर उसके बाद सांकेतिक मुद्रा जारी किया और कांगड़ा अभियान लास्ट में करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, सी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इतिहासकार रॉबर्ट सेवेल ने निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को भूला बिसरा साम्राज्य कहा है? तो ये हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य को। ए है इसका आंसर। विजयनगर साम्राज्य को उसने क्या कहा है? भूला बिसरा साम्राज्य कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर काल के दौरान द्रविड़ वास्तुकला की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो यह हो जाएगा कल्याण मंडप। ठीक है, कल्याण मंडप। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो ये था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। अकबर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र या प्रांत अधिग्रहित नहीं किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बीदर को नहीं किया गया था। ठीक है, अकबर के द्वारा।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दक्कनी रियासतों को उखाड़ फेंकने में अपने शासनकाल का एक बड़ा हिस्सा व्यतीत किया था? तो ये था औरंगजेब। ए है इसका आंसर। इनमें से कौन से भवन फतेहपुर सीकरी में अवस्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा डी, किला ए कोहना मस्जिद। ये नहीं है। बुलंद दरवाजा, पच्चीसी दरबार और इबादत खाना ये सभी फतेहपुर सीकरी में हैं। निम्नलिखित में से किसने पहली बार रुपया सिक्का जारी किया है? तो ये हो जाएगा शेर शाह सूरी ने। ठीक है, शेर शाह सूरी ने। अब आगे देखते हैं, मुगल चित्रकला की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये रखा गया है किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा, मुगल चित्रकला। ठीक है। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो इसका नाम था लक्ष्मण देव। उत्तर मेरूर अभिलेख किसके शासनकाल से संबंधित है? उत्तर मेरूर अभिलेख, तो यह परांतक प्रथम के शासनकाल से। किस राष्ट्रकूट राजा ने कविराज मार्ग, रत्नमलिका और प्रश्नों उत्तर मलिका कृतियों की रचना किया था? तो यह हो जाएगा अमोघ वर्ष। ठीक है, अमोघ वर्ष प्रथम ने किया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, तो ये वह था तो पूर्वी गंग वंश का था। ठीक है, पूर्वी गंग वंश का था। नेक्स्ट है, मीराबाई के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कथन देखना है। तो इसमें हो जाएगा ई आंसर हो जाएगा। इसमें से एक से अधिक सही है, देख लेते हैं। वह एक राजपूत राजकुमारी थी। उनके गीत गुजरात और राजस्थान में निचली जाति के लोगों द्वारा गाए जाते थे और वह गुरु रविदास से प्रभावित थी। तो इसमें ए सी डी सही है। नाथ साहित्य निम्न में से किस भाषा से जुड़ा हुआ है? तो यह बंगाली से जुड़ा हुआ है। भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में इजरादार शब्द का निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयोग किया जाता था? तो ये हो जाएगा राजस्व संग्राहक। डी है इसका आंसर, राजस्व संग्राहक के द्वारा किया जाता था। मध्यकालीन भारत में वेट्टी, वेट्टी शब्द प्रचलित है, तो क्या संदर्भित करता है? ये जबरन श्रम के रूप में एकत्रित करों को प्रदर्शित करता है। तमिल भक्ति आंदोलन के अलवार और नयनार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा डी, दोनों समाज की सभी जातियों के लिए खुले थे। दोनों, डी है इसका आंसर। कौन सा युग में सुमेलित है बताना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चोल तमिलनाडु में। ठीक है, चोल है तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं, वह मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान भारत का भ्रमण करने वाला फ्रांसीसी चिकित्सक था और वह कुछ समय तक शाहजादे दारा सिकोह का निजी चिकित्सक रहा था और बाद में मुगल दरबार में अमीर बना दिया गया। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? ये फ्रेंकोइस बर्नियर के बारे में कहा जा रहा है। डी है इसका आंसर, फ्रेंकोइस बर्नियर। कीर्तन घोष निम्नलिखित में से किसका आख्यान है? तो ये हो जाएगा कृष्ण का। ठीक है, बी है इसका आंसर, कृष्ण का आख्यान है। मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में आईने अकबरी निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो ये अकबर के प्रशासन, घर गृहस्थी से संबंधित। 98 का बी है आंसर। भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन चूज करना है। तो इसमें जो हो जाएगा ई होगा इसका आंसर, एक से अधिक है। तो भक्ति परंपराओं को निर्गुण और सगुण में वर्गीकृत किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। और कबीर निर्गुण भक्ति के हिमायती थे। ए और डी इसमें सही है। मुगल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा जब्ती प्रणाली की शुरुआत की गई थी? जब्ती, तो ये अकबर के द्वारा। निम्नलिखित में से किन वर्तमान राज्यों के क्षेत्र इलाके विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के नियंत्रणाधीन नहीं थे बताना है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश का इलाका नहीं था, केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु का इलाका था। किस सुल्तान ने अमीरों को उसकी अनुमति के बिना भोज और उत्सव आयोजित करने, विवाह गठबंधन करने से निषिद्ध कर दिया गया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने।
निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने अनुभव को किताब ए रेहला में दर्ज किया है? तो ये हो जाएगा इब्न बतूता ने किया है, इब्न बतूता। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? तो ये दंती दुर्ग था, ठीक है, दंती दुर्ग। शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का वंश किससे संबंधित है? तो ये पितृवंश से देखें तो तैमूर, और मातृवंश से देखें तो ये चंगेज खान से जुड़ा था। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में डोमिंगो पायस और बारबोसा कौन थे? तो ये पुर्तगाली यात्री थे, ठीक है, पुर्तगाली यात्री। निम्नलिखित में से कौन सर्प या सिंचाई कर लगाने वाला पहला सुल्तान था? तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। सी है इसका आंसर, फिरोज शाह तुगलक। निम्न में से किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो ये है दौलत खान लोदी, ठीक है, दौलत खान लोदी ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बादशाह ने मोहम्मद आदिल शाह को शाह की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये है शाहजहां ने, ठीक है, शाहजहां ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, तालीकोटा का युद्ध इनमें से किस वर्ष में हुआ था? तो ये हो जाएगा 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। गोलकुंडा का वर्तमान किला निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में बना था? तो ये बना था इब्राहिम कुतुब शाह के काल में। मुगल प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन प्रांत का मुखिया होता था? तो ये सूबेदार होता था। इनमें से किसने दहसाला बंदोबस्त की स्थापना करी? तो ये अकबर ने करा था दहसाला बंदोबस्त। निम्न में से कौन कांगड़ा पर अधिकार करने वाला पहला मुस्लिम शासक था? तो ये हो जाएगा जहांगीर था। दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला इनमें से किस मुगल बादशाह द्वारा बनवाया गया था? तो यह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ दक्कन के निम्नलिखित में से किस मुगल सूबेदार को भेजा था? तो औरंगजेब ने शाइस्ता खान को भेजा था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1347 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय साम्राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह था? तो ये मोतुपल्ली था, मोतुपल्ली। दारा शिकोह मुरीद था, तो दारा शिकोह कादरी सिलसिले का मुरीद था। दीवाने बंदगान निम्नलिखित में से किसका विभाग था? तो ये गुलामों का विभाग था दीवाने बंदगान। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है बताना है? तो इसमें हो जाएगा ई, हो जाएगा आंसर, सही सुमेलित है बताना है। सी और डी, सी और डी इसमें सही सुमेलित है। द्वैतवाद जो है माधवाचार्य से संबंधित है और शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य से संबंधित है। शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान में सुमंत क्या था? तो सुमंत तो विदेश मंत्री होता था। सुमंत क्या होता था? विदेश मंत्री। निम्नलिखित मराठों व्यक्तियों को उनके शासन के कालक्रम के क्रम में संबंधित करना है, व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। पहले क्या आएगा? बालाजी विश्वनाथ आएगा, फिर बाजीराव प्रथम आएगा, और फिर बालाजी बाजीराव आएगा, और फिर माधवराव आएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश अपने आप को सात्विक का वंशज कहता था? तो ये हो जाएगा बी, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कश्मीर का शासक वर्ग नहीं था? तो इसमें हो जाएगा डी, ठीक है, सेन नहीं था, कश्मीर के शासक वर्ग में शामिल नहीं था सेन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा धर्मपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल। स्थानीय स्वशासन प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश के प्रशासन की मूल विशेषता थी? तो ये हो जाएगा चोल की, ठीक है, चोल की। निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय राजवंश ने चट्टानों को काटकर एलोरा में कैलाश का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था? तो ये हो जाएगा राष्ट्रकूट राजवंश ने। निम्न में से कौन से युग्म गलत सुमेलित है? तो ये हो जाएगा डी, सुमेलित नहीं है। सेन वंश विजय सेन द्वारा स्थापित था। गोपाल
द्वारा पाल वंश संस्थापित था। कर्नाट वंश देखें तो नान्यदेव के द्वारा स्थापित था। त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले कूदने वाला पाल शासक का नाम क्या था? तो इसका नाम गोपाल था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चंदेलों ने करवाया था। पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अनंत वर्मन ने करवाया था, अनंत वर्मन ने। ठीक है। अल बरूनी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो यह महमूद गजनवी के समय आया था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की विशेषता नहीं है? तो यह है डी, दक्षिण की थी। शिखर, प्रदक्षिणा पथ और गर्भगृह है उत्तर भारतीय मंदिर की वास्तुकला की विशेषता। इनमें से कौन से युग में सही सुमेलित है? तो यह हो जाएगा डी, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। जो सही है देख लीजिए, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय का रचना किया था। ब्रह्मगुप्त ने खंड खंडयक, भास्कर का सिद्धांत शिरोमणि है ग्रंथ। निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत नहीं था? तो ये हो जाएगा वल्लभाचार्य। हिंदू और मुस्लिम दोनों को शिष्य के रूप में ग्रहण करने वाले हिंदू संत कौन थे? तो ये नामदेव थे। तूतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता था? तूतीय हिंद देखा जाए तो अमीर खुसरो को जाना जाता था। भारतीय तोता। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1576 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश, विजयनगर साम्राज्य का, तो ये हो जाएगा संगम। ठीक है, संगम वंश था विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा बी, सही सुमेलित नहीं है। होयसल की राजधानी द्वार समुद्रम थी, पांड्य का मदुरै और यादव का देवगिरी। पल्लव का देखिए तो कांचीपुरम था। ठीक है, पल्लव का कांचीपुरम था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था? तो ये बुक्का प्रथम था। अकबर के दरबार के सर्वाधिक प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इसका नाम है रामतनु पांडे। तकावी ऋण निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता था? तो ये खेती के लिए ऋण से संबंधित था। बी है इसका आंसर। किसके चलते बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ था? तो ये सी होगा आंसर, विजयनगर साम्राज्य के साथ संघर्ष। ठीक है। निम्नलिखित, नेक्स्ट देखते हैं, राज्य द्वारा सीधे भुगतान की जाने वाली दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी अस्थाई सेना बनाई गई थी। तो ये हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मुगल उद्यान निम्नलिखित में से किस शैली से प्रेरित था? तो ये हो जाएगा फारसी। नेक्स्ट है, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करने वाले सिख गुरु कौन थे? तो ये अर्जुन देव थे। प्रसिद्ध अटाला मस्जिद संबंधित है? तो ये हो जाएगा सरकी शासकों से संबंधित है। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारा सिकोह के द्वारा किया गया था और शीर्षक कौन सा था? सिर ए अकबर के नाम, शीर्षक के नाम से किया गया था। चलिए, तो ये टेस्ट आपका ये वाला कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टेस्ट है 3 और ये आधुनिक भारत से संबंधित है। तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में काजू, अनानास और तंबाकू प्रचलित किया था? तो ये हो जाएगा डी, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था? तो ये सर जॉन चाइल्ड को। किसके शासनकाल के दौरान सर थॉमस रो ने व्यावसायिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज कराई थी? तो यह जहांगीर होगा आंसर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन बताना है इसमें। तो ये हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से संबंधित है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, और शाहमल जो है ये बागपत से, और जनरल बख्त खान दिल्ली से संबंधित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारतीय शासक जिसने अपने राज्य में कृषि उद्योग के रूप में रेशम उत्पादन प्रचलित किया था? तो ये है टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान।
नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित है बताना है। तो बी हो जाएगा द्वितीय अफगान युद्ध, लॉर्ड लिटन ने अग्रगामी नीति का अनुसरण किया। अब नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया था। तो ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक को अंग्रेजों ने कुप्रशासन का बहाना बनाकर सत्ता से बेदखल कर दिया। तो ये हो जाएगा अवध। 1765 में दीवानी मिलने के बाद अंग्रेज सबसे पहले निम्न में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। तो ये हो जाएगा गारो के संपर्क में आए थे। मेरा अपना विश्वास है कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरी एक महान महत्वाकांक्षा इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायता करना है। किसने कहा था? तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। किसने रंजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो ये हो जाएगा चार्ल्स डी मेटकॉफ ने। निम्नलिखित को सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। 1854 में देखें तो ये 1854 में लंदन विश्वविद्यालय के नमूने पर भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, और हंटर आयोग देखे 1882 का हंटर आयोग, तो इसमें शिक्षा और ये है 1882 में हंटर आयोग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का 3 शाखाओं अखिल भारतीय, प्रांतीय और अधीनस्थ में पुनर्गठन किया गया था। और सर थॉमस रेले आयोग में क्या किया गया था? 1902 में विश्वविद्यालय शिक्षण में सुधार लाने के लिए उपायों की अनुशंसा की गई थी। और देखा जाए लास्ट सैडलर आयोग 1917, तो ये ऑनर्स पाठ्यक्रमों का सूत्रपात इसमें किया गया था। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, बी इसका आंसर है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया था, जिसे बाद में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाना जाने लगा? तो ये हो जाएगा कॉर्नवालिस ने। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये नागपुर अधिवेशन 1920 में। निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समापन का सुझाव दिया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। सी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन भारत विशिष्ट निर्देश के साथ आए थे। तो ये यदि संभव हो तो भारत को एकजुट रखने के विशिष्ट निर्देश के साथ। निम्न में से किसने भारत में पहली रेल सड़क का निर्माण करा था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने। पद पर रहते हुए मारा जाने वाला वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड मेयो था। डी है इसका आंसर, लॉर्ड मेयो। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में गृह प्रभार का हिस्सा नहीं था? तो ये है नागरिक प्रशासन प्रभार। 1793 की कार्नवालिस संहिता ने अलग किया। तो ये न्यायिक प्रशासन से नागरिक प्रशासन को अलग किया। निम्न में कौन सा सही सुमेलित है बताना है। तो ये हो जाएगा इसमें ए सही है, ए आंसर है। बड़े सामंती जमींदारों को भूमि आवंटित की गई। तो ये जागीरदारी बंदोबस्त में। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पट्टा लिखित समझौता क्या होता था? तो ये किसान और जमींदार के बीच जो लगान की राशि का अभिलेख उपलब्ध कराता था। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थ रहे। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना के पुनर्गठन से संबंधित था? तो ये हो जाएगा पीला आयोग। अहरार आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा इसमें
यह मौलाना मोहम्मद अली हकीम अजमल खान और हसन इमाम के नेतृत्व में एक उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन था। यह अलीगढ़ स्कूल की वफादार राजनीति को नापसंद करता था और इसने राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ई हो जाएगा। ए बी सी सभी सही था। राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी, तो ये हो जाएगा अकबर द्वितीय के द्वारा। किसने बॉम्बे मिल्स हैंड्स एसोसिएशन का सूत्रपात करा था? तो ये एन.एम. लोखंडे ने किया था। 1926 में पंजीकृत मान्यता प्राप्त बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स लेबर यूनियन का नेतृत्व किया गया था, तो ये एन.एम. जोशी के द्वारा। निम्नलिखित को सुमेलित करना है और सही कूट का चयन इसमें करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन एन.एम. जोशी से संबंधित है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। चेन्नई लेबर यूनियन जो है ये बीपी वाडिया से संबंधित है, बीपी वाडिया से। और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो है ये महात्मा गांधी से संबंधित है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये लाला लाजपत राय से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है सी हो जाएगा। ठीक है, सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है, इसमें देखिए ई आंसर होगा, क्योंकि इसमें सारे ही सही हैं। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, पाबना विद्रोह बंगाल में, एका आंदोलन अवध में, बिरसा मुंडा आंदोलन बिहार में हुआ था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। ठीक है, तो विचार करते हैं। पहले क्या हुआ था? संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह फिर हुआ, और उसके बाद नील विद्रोह और फिर दक्कन दंगा। तो ये कालक्रम के अनुसार इसमें सही था। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित करना और सही कूट इसमें चुनना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। वघेरा विद्रोह ये कहाँ संबंधित है? तो वघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। रामोसी विद्रोह ये पश्चिमी घाट में। सतवंडी विद्रोह जो हुआ था ये महाराष्ट्र में हुआ था, और मंदिर प्रवेश विद्रोह त्रावणकोर में हुआ था। ए है इसका आंसर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सही कूट का चयन करना है। तो देखते हैं इसको। कलकत्ता मदरसा, कलकत्ता मदरसा किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से संबंधित है कलकत्ता मदरसा। एंग्लो हिंदू कॉलेज ये राजा राम मोहन राय से संबंधित है। बेथुन कॉलेज बेथुन स्कूल ये जॉन एलियट से संबंधित है। और बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज मदन मोहन मालवीय से संबंधित है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, सी। किसने आर्य महिला समाज की स्थापना की और विधवाओं को शिक्षित करने का पहला प्रयास किया? तो ये हो जाएगा पंडित रमाबाई ने, पंडिता रमाबाई। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वर्ष 1923 में घटी थी? तो ये हो जाएगा, इसमें कौन सी घटना घटी थी? तो देखते हैं इसको। बोरसाद सत्याग्रह और नागपुर झंडा सत्याग्रह, तो दोनों ही घटनाएं 1923 में घटी थी। निम्नलिखित में से किसने मेघदूतम का अनुवाद किया था? तो ये होरेस हेमन विल्सन ने किया था। मेघदूतम का अनुवाद होरेस हेमन विल्सन ने किया था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये हो जाएगा चार्ल्स विलिकन्स ने। दिए गए संगठनों के गठन का सही कालक्रम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पहले ब्रह्म सभा, तो 1828 में हुई थी। आर्य समाज, आर्य समाज कब हुआ था? 1875 में। और ये हो जाएगा मद्रास महाजन सभा 1884 में। ए है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम नेता अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से एक नहीं था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था। ये सभी थे आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोइन उल मुल्क। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी विदेशी नियंत्रण से मुक्त पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए? तो ये मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था।
निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र अनिवार्य रूप से नरम पत्तियों की नीति का मुख्य पत्र था? तो ये लीडर था। बी है इसका आंसर, लीडर। ठीक है, लीडर। 1880 के कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो ये कादम्बनी गांगुली थी। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला उपक्रम था, तो ये रॉलेट सत्याग्रह था। पूना समझौता का परिणाम यह हुआ कि सामान्य निर्वाचक मंडल की सीटों में से दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को बढ़ा दिया गया। गांधी जी ने किस तिथि को नमक कानून तोड़ा था? तो ये हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को। कौन सा युग में सही सुमेलित है बताना है? तो ये हो जाएगा, इसमें कोई सुमेलित नहीं है, ई है इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था? तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के लिए अधिराज्य के दर्जे वाले संविधान का प्रारूप तैयार करने का पहला प्रयास किसके जवाब में किया गया था? तो ये हो जाएगा साइमन कमीशन के जवाब में। निम्नलिखित में से कौन 1939 में अखिल भारतीय राज्य प्रजा परिषद का अध्यक्ष था? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। निम्न में कौन सा सही सुमेलित है बताना है? तो ये हो जाएगा बी, अम्बालाल साराभाई अहमदा मिल हड़ताल से संबंधित है। ठीक है, महात्मा गांधी से जुड़ा अहिंसा और सविनय अवज्ञा का सिद्धांत किसकी रचनाओं से प्रभावित था? तो ये रस्किन, टोल्स्टॉय और थोरो के। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है बताना है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल के दौरान महान शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी? तो यह है लॉर्ड इरविन के समय। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। पहले होगा चंपारण सत्याग्रह, फिर तिलक की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद दांडी मार्च और शिमला समझौता होता है। ठीक है, शिमला समझौता कब हुआ था? 1945 में, और दांडी मार्च 1930 में हो जाएगा, और चंपारण 1917 में, तिलक की मृत्यु 1920 में होती है। निम्नलिखित में कौन लाल कुर्ती के नाम से प्रसिद्ध संगठन का नेता था? तो यह है खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्न में से किस आंदोलन से करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ है? तो करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ है किससे? डी होगा इसका आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन से। निम्नलिखित का मिलान करना है और सही कूट इसमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको मिलान करते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 में। 1940 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस, ये 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में थे। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का कार्य किया गया था, तो ये 1900 हो जाएगा 29। कांग्रेस मंत्रियों का त्यागपत्र 1939। ठीक है, तो इसका आंसर जो है इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इसको। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा? विलियम एडम के द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंडियन सोसाइटी एम बोस के द्वारा, और इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष के द्वारा। तो 58 का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में आजमगढ़ उद्घोषणा इनमें से किस घटना से संबंधित है? तो ये हो जाएगा सी, 1857 के विद्रोह से। 3 खंडों की विशालकाय रचना ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित की गई थी, तो यह है जेम्स मिल के द्वारा। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में सूर्यास्त का नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त से। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की शासिका महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया। इस चार्टर का निहितार्थ क्या था? तो ये हो जाएगा सी, EIC
को ब्रिटेन में पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार मिला। सी है इसका आंसर। ए ओ ह्यूम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताना है, तो ये हो जाएगा, इसमें देख लेते हैं, इसमें सारे ही कथन सत्य हैं, देख लीजिए। 1885 से 1906 तक आईएनसी के महासचिव के रूप में इन्होंने काम किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करा था। कांग्रेस के 27वें अधिवेशन में ए ओ ह्यूम के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया गया था और इन्होंने उर्दू पत्रिका मुहिब ए रैया का आयोजन और प्रबंधन किया था। सभी सही था, ये है आंसर। निम्न में से किसके गवर्नर रहते हुए सर्वोच्चता की नीति शुरू की गई थी, तो ये हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग के। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस निम्न में से किससे संबंधित था, तो ये हो जाएगा किसी भी साधन से अलग मुस्लिम राष्ट्र के गठन की खुली मांग से संबंधित था। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रस्ताव किया गया था, तो ये हो जाएगा डी, क्षेत्रीय स्वायत्तता स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए संघीय संरचना का। ठीक है, नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित स्वदेश बांधो समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है बताना है, तो ये सी है। यह मुख्य रूप से क्षेत्र के मुस्लिम किसानों के बीच जन समर्थन पैदा करने में सफल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1929 में लॉर्ड इरविन द्वारा जारी दीपावली घोषणा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा ए। यह एक घोषणा थी जो नियत समय में भारत को प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करेगी। ए हो जाएगा आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कथन कौन सा सत्य है बताना है, तो यह है बी। बलिया और तामलुक में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, सत्य कथन ही बताना था। नील विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें हो जाएगा ई, एक में से अधिक है। इसका नेतृत्व दिगंबर और विष्णु विश्वास ने किया था, ये सही है। और ये स्थिति की पड़ताल करने के लिए नील आयोग का गठन किया गया था। ए और सी यहाँ पे सही है। यह नील किसानों पर उच्च कराधान का परिणाम था, तो ये गलत है क्योंकि यह विद्रोह यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा आरोपित शर्तों के खिलाफ था। ठीक है, और ये बंगाल में हुआ था, बिहार में नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन का संगठन किया था, तो ये हो जाएगा जर्मनी में। राजा राम मोहन राय की गतिविधियों को काल क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सब इसमें देखेंगे। सबसे पहले आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी, फिर सती विरोधी संघर्ष हुआ था, फिर वेदांत कॉलेज की स्थापना और फिर ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। ठीक है, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुआ था और आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में। नेक्स्ट है ए है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताना है, तो ये हो जाएगा ए। वे अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे। ठीक है, इसका ए आंसर होगा। निम्न में से कौन से प्रार्थना समाज का सामाजिक एजेंडा नहीं था, तो ये था मूर्ति पूजा का विरोध नहीं था। विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा, जाति व्यवस्था की अस्वीकृति, ये सभी था। यंग बंगाल आंदोलन के संबंध में निम्न में कौन सा सही है, तो ये हो जाएगा ए। इसके अतिवादी विचारों ने संस्थापक के लिए परेशानी पैदा की थी, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और संबंधित व्यक्तित्व की पहचान करना है। ठीक है, तो वे संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में काम किया था और उन्होंने कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की थी। वह स्कूलों के सरकारी निरीक्षक भी थे। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। निम्न में कौन सा सुमेलित है और सही कोट इसमें देखना, पुस्तक और संस्थान दिया हुआ है। ठीक है, तो दर्पण जो है बाल शास्त्री जाम्बेकर का था। संवाद कौमुदी ये राजा राम मोहन राय का था, R.M. राय का। सुधारक किसका था, सुधारक जो था ये गोपाल गणेश अगरकर। और तत्वबोधिनी पत्रिका देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड किस वर्ष हुआ था, ये 1908 में हुआ था, 30 अप्रैल 1908 को। परमहंस मंडली महाराष्ट्र में थी और ये जाति के नियमों को तोड़ने में रुचि रखती थी। सी है इसका आंसर। पारंपरिक
ढंग से शिक्षा प्रदान करने के लिए 1902 में हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना की गई थी। ए है इसका आंसर। निम्न में सुमेलित करना है, सही कुट को देखना है तो देखते हैं। सेवा सदन, सेवा सदन बहराम जी एम मालाबारी, धर्म सभा राधाकांत देव, देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री और राधा स्वामी आंदोलन ये शिव दयाल साहब से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष पहली बार जन गण मन गाया गया था? तो ये गाया गया था 1911 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा सी, सत्य नहीं है। जो सत्य है देख लेते हैं। इसकी E.V. रामास्वामी नायकर द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन से पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षित करना था। गोखले की मृत्यु के बाद श्रीनिवास शास्त्री ने अध्यक्ष का पद संभाला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन ब्राह्मणवाद के खिलाफ या ब्राह्मण विरोधी था? तो इसमें हो जाएगा, नेक्स्ट देखते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा। इसमें सभी हैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ब्राह्मण विरोधी। आत्मसम्मान आंदोलन, वोगलीगा संघ, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम और जस्टिस आंदोलन सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लंदन में किस तिथि को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था? तो ये हो जाएगा डी, 12 नवंबर 1930 को। बाल विवाह के खिलाफ प्रतिज्ञा लेने के लिए किसके द्वारा प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू की गई थी? तो ये हो जाएगा बी, भारतीय सामाजिक सम्मेलन के द्वारा। टीटू मीर का आंदोलन ये बंगाल में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये हो जाएगा ग्वालियर टैंक बंबई में पारित किया गया था। अकाली आंदोलन के चलते इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ई आंसर सही है। और क्योंकि इसमें जो सही है देख लेते हैं। भ्रष्ट उदासी मंतों के नियंत्रण से सिख गुरुद्वारों को मुक्ति मिली थी और अहिंसक असहयोग आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ था और 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ था। तो ये सभी हुए थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित को उनकी शुरुआत के काल अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसको व्यवस्थित करते हैं। चलिए, फराजी आंदोलन फराजी आंदोलन जो हुआ था 1819 में, अहमदिया आंदोलन 1889 में, अलीगढ़ आंदोलन 1875 में और 1866 में हुआ था देवबंद आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 1432। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा शुरू किए गए पृथक निर्वाचक मंडल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन है इसमें बताना है। तो इसमें डी हो जाएगा, मुसलमानों के लिए विशेष रूप से आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में मुसलमान केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट दे सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सा देवबंद स्कूल के संबंध में सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा सी, सत्य नहीं है। ठीक है, जो सत्य है देख लीजिए। यह मुस्लिम उलेमा के रूढ़िवादी वर्ग द्वारा संगठित किया गया था। यह प्रकृति में पुनरुत्थानवादी था और इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले था। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके अधिनियम के क्रम में व्यवस्थित करना है और सही कूट का चयन करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी, सती निषेध अधिनियम, फिर भारतीय दास्ता अधिनियम, धार्मिक नियोक्ता अधिनियम और इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो ये हो जाएगा इसका बी, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। एक इकाई के रूप में द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कौन लड़ा था? तो ये है मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी लड़े थे।
प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा इसमें बी सही नहीं है, जो सही है देख लीजिए। इसके साथ ही ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का समापन हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से संबंधित आंग्ल फ्रांस युद्ध का ही विस्तार था और इस युद्ध को फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना के बीच हुए सेंट थोम, जिनसे अंग्रेजों ने मदद के लिए अपील की थी। डी भी इसमें सही है। काबुल में भारत की अस्थायी सरकार में कौन गृह मंत्री था? तो ये उबैदुल्ला सिंधी था। भारत में अंग्रेज क्यों सफल हुए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। सभी विकल्प सही है। अंग्रेजी कंपनी निजी कंपनी थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी राजकीय संस्था थी। फ्रांसीसी नौसेना ब्रिटिश नौसेना से हिंतर थी। बंगाल के धन ने अंग्रेजों की सहायता की। फ्रांसीसियों ने अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा को व्यावसायिक हितों के अधीन कर दिया। तो ये सभी हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो ये हो जाएगा सहजानंद सरस्वती के द्वारा। निम्नलिखित में से किस पर चापेकर बंधुओं को भड़काने का आरोप लगाया गया? तो ये बाल गंगाधर तिलक को। नील दर्पण का लेखक कौन है? तो नील दर्पण का लेखक हो जाएगा दीनबंधु मित्र। श्रीरंगपट्टनम की संधि के संबंध में सही कथन देखना है। तो इसमें जो ए सत्य है, मैसूर के आधे इलाके पर विजेताओं ने कब्जा कर लिया। निम्न में से किसे भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा किसे? वुड्स डिस्पैच को जाना जाता है। किस वर्ष सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य समिति को शिक्षा परिषद द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था? तो ये हो जाएगा 1841 में। ब्रिटिश भारत के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी आयोग या समिति शिक्षा संबंधित है? तो ये है, इसमें देखते हैं सार्जेंट योजना और हार्डोक समिति, ये दोनों संबंधित है। ठीक है, सार्जेंट और हार्डोक कमीशन। 1857 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्वविद्यालय नहीं स्थापित किया गया था? तो ये दिल्ली है। निम्न में से और कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में स्थापित किया गया था। निम्न में से किस विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच करने के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था? तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, 1919 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने एचिसन समिति की नियुक्ति की थी? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डफरिन ने किया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ये हो जाएगा 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला पंजीकृत मजदूर संघ था? तो ये हो जाएगा मद्रास लेबर यूनियन। M.N. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी ताशकंद में। भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया गया था। तो ये इनमें से किससे किया गया था देखते हैं। तो ई हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से किसी ने समर्थन नहीं किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1934 में हुई थी। निम्न में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना से जुड़ा था? ठीक है, तो इसमें जो जुड़ा था उसके बारे में देख लेते हैं। तो इनमें सभी ही जुड़े थे, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू। फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये नागपुर में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की? तो ये हो जाएगा, इसमें ई हो जाएगा आंसर। तो इसमें M.G. रानाडे और रघुनाथ राव जुड़े थे। M.G. रानाडे और रघुनाथ राव। 1892 में मद्रास हिंदू एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो ये वीरेशलिंगम
पंतुलू था। निम्नलिखित में से कौन से नेता भारत धर्म महामंडल से जुड़े थे? तो ये हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। गोवा को अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक से छीन लिया था? तो ये हो जाएगा बीजापुर से। किस पुर्तगाली वायसराय ने भारत में शांत जल की नीति का पालन किया था? तो ये हो जाएगा फ्रांसिस्को दी एल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस्को दी एल्मीडा। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली राजकुमार को नेविगेटर उपनाम दिया गया था? तो ये हो जाएगा प्रिंस हेनरी को। निम्न में से किसने 1924-25 के वाइकम सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो ये हो जाएगा के केलप्पन ने निभाई थी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। निम्न में से किसने भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? तो यह है अविंद्रनाथ टैगोर। निम्न में से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है? तो ये हो जाएगा वंदे मातरम। निम्न में से किस संगठन ने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रकाशित किया था? तो ये इंडिया हाउस के द्वारा किया गया था। 6 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा करने वाले समाचार पत्र का क्या नाम था? तो इसका नाम था संजीवनी। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये एनी बेसेंट के द्वारा। भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले पहले लोग कौन थे? तो ये थे डच। नेक्स्ट है, इन्हें कालक्रम के अनुसार लगाना है। ठीक है, तो पहले हो जाएगा पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, और फिर पेरिस की संधि 1763 में, और उसके बाद हो जाएगा मद्रास की संधि 1769 में, और फिर मंगलोर की संधि 1784 में। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है बताना है? तो इसमें डी है जो सही सुमेलित है। होलकर जो थे इंदौर से संबंधित हैं। ठीक है, गायकवाड़ देखे तो बड़ौदा से थे, और भोसले नागपुर के थे। पेशवा कहाँ के थे? पेशवा पूना से संबंधित थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये हो जाएगा महादजी शिंदे। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और संधि की पहचान करना है। तो इसमें हो जाएगा, इस पर बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। बाजीराव ने सूरत शहर सौंप दिया। निजाम के अधिराज्य पर चौथ के सभी दावे छोड़ दिए गए। तो 21 संधि के बारे में बता रहा है, बेसिन की संधि जो 1802 में हुआ था। ठीक है, सिंध ने 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड के गवर्नर रहते हुए सहायक संधि स्वीकार की थी। इसका आंसर बी है। मिसल का क्या अर्थ होता है? तो मिसल का अर्थ होता है, इसमें देखते हैं, बराबर या समान, और राज्य भी होता है इसका अर्थ। ठीक है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। सुरक्षा बॉल सेफ्टी बॉल थीसिस का मूल इस धारणा पर टिका हुआ है कि जब तक कांग्रेस जैसे संवैधानिक मंच की स्थापना नहीं हुई तब तक एक हिंसक उपनिवेश विरोधी क्रांति होनी ही थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है बताना है। तो इसमें हो जाएगा ए, वारेन हेस्टिंग घेरे की नीति से संबंधित है। वारेन हेस्टिंग घेरे की नीति। लॉर्ड ब्लेजली किससे? सहायक संधि से। और डलहौजी जो है ये व्यक्तिगत सिद्धांत से। जॉन लॉरेंस कुशल निष्क्रियता की नीति से संबंधित था। कालक्रम में व्यवस्थित करना है और सही कूट का आंसर देना है। देखो, यांडबू की संधि हुई है 1826 में, लहासा की संधि 1904 में, और गंडमक की संधि 1889 में, और डुरंड लाइन का निर्माण 1893 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। पहले यांडबू की संधि, फिर गंडमक की संधि, फिर डुरंड लाइन का निर्माण, और फिर लहासा की संधि। लॉर्ड ऑकलैंड की अग्रगामी नीति क्या थी? तो इसकी नीति थी, इसमें देखिए ई आंसर हो जाएगा। ऑकलैंड की अग्रगामी नीति में किसी भी रूसी प्रभाव को रोकने के लिए
ब्रिटिश भारत की पहल के रूप में पड़ोसियों का या तो विलय या उनके साथ संधि शामिल था। ठीक है, तो इसमें पड़ोसी राज्यों का विलय करना, संधि जो भी है, पड़ोसियों को अपने विदेश संबंध संभालने की स्वतंत्रता देना, ये नहीं था। तो ए बी इसमें सही है। किसके गवर्नर जनरल रहते हुए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत बनाया गया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। व्यपगत के सिद्धांत के तहत किस राज्य का विलय नहीं किया गया था? तो इसमें हो जाएगा भरतपुर का विलय नहीं किया गया था। सतारा, उदयपुर, झांसी, इन सब का किया गया था। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से? तो ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है। तो जो सत्य नहीं है देखते हैं, बी इसमें सत्य नहीं है, बी हो जाएगा इसमें सत्य। देख लीजिए, कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन किसी गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था और स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्रता पूर्व युग में कांग्रेस पार्टी के सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं, प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को किस क्षेत्र की जमींदारी मिली? तो ये 24 परगना की। किस शासक ने अंग्रेजी व्यापारियों की तुलना में भारतीय व्यापारियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए शुल्कों को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया? तो यह हो जाएगा मीर कासिम। इलाहाबाद की संधि के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है बताना है। तो इसमें सी सही सुमेलित है। 26 लाख रुपए दीवानी अधिकार सौंपने के लिए मुगल बादशाह को पेंशन, सी है आंसर। झांसी में 1857 के विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था? तो ये हो जाएगा जनरल ह्यूग रोज ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो ये 15 जनवरी 1784 को हुई थी। तो इस तरह आपका ये टेस्ट 3 कंप्लीट हो गया। चलिए, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।